नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए चाइना एक बार फिर से अब डर्टी टैक्टिक्स पे उतर आया है। एक नई रिपोर्ट सामने आई है जो कि आपके सामने है दोस्तों। बताया जा रहा है कि भारत के फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड स्टेटस को साबोटाज करने के लिए अब चाइना के द्वारा भारत में अपने सब स्टैंडर्ड और अपने जो चीप फार्मास्यूटिकल के एक्सपोर्ट्स हैं वो भेजे जा रहे हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये बिजनेस वर्ल्ड की रिपोर्ट है जो कि आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई है। एंड इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चाइना बेसिकली भारत के अंदर जो एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसको आईपीए कहा जाता है, उसको वो सस्ते दाम में और खराब क्वालिटी वाला आईपीए इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है। जो लोग आईपीए के बारे में नहीं जानते, ये दोस्तों यूं मान लीजिए कि फार्मास्यूटिकल चीज़ों में जो आईपीए है ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सॉल्वेंट माना जाता है। ऑलमोस्ट जितने भी सर्जिकल आइटम्स होते हैं, जितने भी ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाले आइटम्स होते हैं, वहाँ पर आईपीए का इस्तेमाल होता ही होता है। एंड एक्सपर्ट्स का यहाँ पर कहना है कि चाइना मेनली ऐसा इसलिए कर रहा है बिकॉज उनसे इंडिया का जो बढ़ते फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स हैं वो देखे नहीं जा रहे। और फार्मास्यूटिकल्स एक ऐसा एरिया है जिसमें इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो दोस्तों चाइना से भी हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर मैं कुछ आंकड़ों की बात बताऊं तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं ये ऑलमोस्ट 27-28 बिलियन डॉलर के आसपास रहते हैं, लेकिन चाइना के इस एरिया में जो एक्सपोर्ट्स हैं ये केवल 23 बिलियन पे रहते हैं। और इसी के चलते चाइना बेसिकली अब इस तरह के डर्टी टैक्टिक्स पे उतर आया है, जिससे कि इंडिया का जो स्टेटस है वो तो डाउन जाएगा ही जाएगा, लेकिन साथ में चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी यहाँ पर बढ़ जाएंगे। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या एग्जैक्टली यहाँ पे देखने को मिला है। जो ये नई रिपोर्ट ने जिस चीज़ को फ्लैग किया है, क्या है चाइना के यहाँ पे टैक्टिक्स जिसके बेसिस पे वो ये कर रहा है। ऑल्सो इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को काउंटर करने के लिए क्या कुछ कर रही है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने अपने 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अपने सभी ऑफलाइन सेंटर्स में जीएस कोर्सेज के दाम अब गिरा दिए हैं। आप लोग इन कोर्सेज में जाकर के एनरोल कर सकते हैं मात्र 59,999 रुपीज़ में। हमारे जो सेंटर्स हैं ये नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एवं बिहार के पटना में आ चुके हैं। और इन सभी सेंटर्स में जीएस कोर्सेज के साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी जो सेवाएं हैं ये भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। कोई भी आपको क्वेरी है, मेंटरशिप की आवश्यकता है, कोई भी डाउट है, आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर सीधा नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल, अनअकैडमी की फ्री मंथली मैगजीन, ये सब चीज़ों को पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द रिपोर्ट जो कि फिलहाल सामने पेश करी गई है। एक्सपर्ट्स ने बताया है कि इंडिया का जो फिलहाल स्टेटस बना हुआ है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का, वो फिलहाल थ्रेट में आ चुका है, फिलहाल डेंजर में आ चुका है, बिकॉज चाइना की तरफ से बहुत मेजर लेवल पे इन्फ्लक्स हो रहा है सब स्टैंडर्ड और सस्ते आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का, जो कि अल्टीमेटली इंडिया की ही दवाइयों में उसका इस्तेमाल हो रहा है। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपको आईपीए के बारे में ब्रीफली बता दूं। आईपीए दोस्तों वैसे तो देखिए जो आम तौर पे हमारे एंटीसेप्टिक्स होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, हैंड सैनिटाइजर्स होते हैं, वहाँ पर तो इस्तेमाल होता ही होता है, लेकिन जितने भी हमारे सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होने वाला ऑलमोस्ट हर एक चीज़ जो कि स्टराइल होनी चाहिए, वहाँ पर आईपीए का इस्तेमाल होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया इस आईपीए को अभी भी चाइना से मंगवा रहा है। अगर मैं आपके लिए आंकड़े बताऊं तो दोस्तों हमारा आईपीए का जो इंपोर्ट है चाइना से वो पिछले 3 वर्षों में उसमें बहुत ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है।
टोटल आईपीए जो इंडिया में कंज्यूम होता है सन 2020 में 57% हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे थी एंड सन 2023 में 64% हमारी डिपेंडेंसी चाइना पर बनी हुई थी। एंड चूंकि हम लोग मेजरली चाइना से ही इंपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि इंडिया की जो रेपुटेशन है एज अ ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी मेडिसिन वो फिलहाल अब दांव पे लग चुकी है। नाउ ऑब्वियस क्वेश्चन ये आता है कि जब हमें मालूम है कि चाइना से आने वाला जो आईपीए है ये सब स्टैंडर्ड है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो फिर हम लोग इसको चाइना से मंगवा क्यों रहे हैं? इसके पीछे दोस्तों चाइना की डर्टी टैक्टिक्स हैं। चाइना जो है वो अपने इस आईपीओ को इतने सस्ते दाम में भारत में एक्सपोर्ट करता है कि जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, कि जो लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनको लगता है कि इट इज़ बेटर कि हम लोग चाइना से ही इस माल को खरीद लें, और वो लोग क्या करते हैं कि लोकल यानी कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से इस माल को खरीदने का प्रेफरेंस नहीं रखते। और ये चाइना की टैक्टिक कोई पहली बार हमें देखने को नहीं मिली है। चाइना दोस्तों सेम चीज इंडिया में पहले भी कर चुका है। 2010 के आसपास की बात है, आपको याद होगा एक यहाँ पे एंटीबायोटिक में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिकली एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसको पेनिसिलिन जी कहा जाता है। उस समय क्या था कि इसकी जितनी भी प्रोडक्शन होती थी ये मेनली इंडिया में होती थी और चाइना में इसकी प्रोडक्शन अभी केवल स्टार्ट होना शुरू हुई थी। लेकिन चाइना ने क्या किया, इंडिया में अपने मार्केट शेयर को गेन करने के लिए इस पेनिसिलिन जी की प्रोडक्शन को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया और वो भी इतने कम दाम पे यहाँ पे सप्लाई करने लगे कि आज की डेट में आप हालात देखिए दोस्तों। पेनिसिलिन जी जो भारत में टोटल कंज्यूम होता है उसमें 77% ऑफ पेनिसिलिन जी जो है वो केवल और केवल हम लोग चाइना से ही मंगवा रहे हैं। अगर मैं इसका आपको वैल्यू बताऊं तो टोटल 2066 करोड़ का कंजम्पशन होता है, जिसमें से 1600 करोड़ के आसपास का पेनिसिलिन जी जो है वो हम लोग केवल चाइना से ही मंगवा रहे हैं। तो वहां पर भी उनका टैक्टिक यही था कि अपने इस चीज के, इस आइटम का प्राइस कम करो सो दैट हम लोग इंडिया के मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकें। और आज वो सेम चीज आईपीए के केस में कर रहे हैं, इस चीज का दाम कम कर दिया सो दैट वो इंडिया के मार्केट शेयर को यहां पर भी कैप्चर कर सकें। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार चाइना ऐसा कर क्यों रहा है? इसके पीछे 2-3 रीजंस हैं। एक रीजन तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, चाइना दोस्तों अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहता है। वो इंडिया का जो बढ़ते फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स हैं उससे बहुत नाखुश है, बिकॉज ये एक ऐसा एरिया है जहां पर इंडिया चाइना को आज से नहीं काफ़ी लंबे टाइम से बीट करता आया है। दूसरी बात जो लेटेस्ट हमें डेवलपमेंट देखने को मिली है, आज से 2-3 महीने पहले अमेरिका के द्वारा एक बायोसिक्योर एक्ट को पेश किया गया था, जिसके चलते उन्होंने चाइना की कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को निशाने पे लिया था। अमेरिका ने ये कहा था कि चाइना की ये वाली जो कंपनियां हैं ये उनकी मिलिट्री के साथ मिलकर काम कर रही हैं एंड इसीलिए इन कंपनी से हम लोग किसी प्रकार का प्रोडक्ट हम लोग अमेरिका में आने नहीं देंगे। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, इस एक्ट के माध्यम से अमेरिका ने कई सारी चाइनीज कंपनीज जो कि अमेरिका में ऑपरेशनल थी उनके ऊपर ताले लगा दिए एंड यहाँ पर भी चाइना को बहुत बड़ा झटका लगा था। और ये भी एक रीज़न है कि चाइना जैसे तैसे कोशिश कर रहा है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो किसी भी तरीके से बढ़ सकें, हम लोग इंडिया को अपने एक्सपोर्ट्स करें, भले सस्ते दाम में करना पड़े, लेकिन हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर नहीं गिरने चाहिए। एक और रीज़न जिसकी वजह से चाइना ऐसा कर रहा है, असल में अभी तक क्या था, अगर हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो वहाँ पर इंडिया जो था अभी तक मेनली चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था। आप लोग देखिए कोविड टाइम तक क्या हो रहा था, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट पैरासीटामोल की बात करें, ये हम लोग चाइना से मंगवाते थे और चाइना की जो मुंह मांगी कीमत थी हमको देनी पड़ती थी। 900 रुपये प्रति किलोग्राम इसका रेट हो चुका था। वहीं मोंटेलो का सोडियम, इसका रेट 45,000 हो चुका था। मेरोपेनम का रेट 75,000 हो चुका था। लेकिन ऑब्वियसली ये रेट्स बहुत ज़्यादा थे। इसमें इंडिया ने क्या किया, इसमें इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3 ईयर्स हमने इन एपीआईज की प्रोडक्शन को घर पर ही बनाना शुरू कर दिया, इनकी मैन्युफैक्चरिंग घर पर ही होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से इसके जो दाम हैं वो तो कम हुए ही हुए, लेकिन साथ में इस पर्टिकुलर एरिया में जो हमारी डिपेंडेंस थी वो भी चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा गिर गई। और ये भी एक रीज़न है कि चाइना से ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो आज एक बार फिर से डर्टी टैक्टिक्स पे उतर आया है कि किसी भी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर
बढ़ सकें। खैर, ये वाली जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि इंडिया इस चीज़ को टैकल करने के लिए भी अब स्टेप्स ले रहा है। आज से कुछ ही टाइम पहले दोस्तों आप देख सकते हैं जो चाइना से आने वाला आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है उसके ऊपर अब इंडिया के द्वारा एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ को इम्पोज करना शुरू कर दिया गया है। एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ में भी इसमें बताया गया है कि $82 पर टन से लेकर $217 पर टन के आसपास की एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर लगा दी गई हैं। एंड ओवरऑल भी अगर आप देखें तो बल्क ड्रग्स के एरिया में भी चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए एंड अपने एक्सपोर्ट्स को पुश करने के लिए अब गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों PLI स्कीम्स को तो लॉन्च किया गया है। हम लोग फार्मा ड्रग पार्क्स लेकर आ रहे हैं जिसमें कि हम लोग अलग अलग तरह के जो बल्क ड्रग्स हैं उसको भी अब भारत में बनाना शुरू कर चुके हैं। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आपकी इस पूरी चीज़ को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड